अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन की खूबसूरती, एक ऐसा मुल्क जो ख्वाब लगता है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसने दुनिया को अपनी कुदरती खूबसूरती, तरक्की और ताकत से हैरान कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं चीन की। ऐसा मुल्क है जहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहाँ दरिया ज़मीन को ज़िंदगी देते हैं, जहाँ झीलों का सुकून दिल को छू लेता है और जहाँ शहर रातों को दिन बना देते हैं। ये मुल्क कुदरत की एक ऐसी तस्वीर है जिसके हर रंग में निराला हुस्न है। यहाँ के पहाड़ जैसे सांख जियाजे की चोटियाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों में तैरते हुए पत्थर हों। ये मनाजिर देखने वाला बस सुबहान अल्लाह कह उठता है। और अब बात करें दरियाओं की, तो चीन के दरिया यांगसी और लिया दरिया दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर पेश करते हैं। इनके किनारों पर सब्ज़ पहाड़ हैं, नीला आसमान और हवा में नमी की खुशबू मौजूद है। एक लम्हे में इंसान को किसी और दुनिया में ले जाता है ये मंज़र। चीन की झीलें भी कमाल की हैं। वेस्ट लेक हो या कंगहाई लेक, यहाँ का पानी शीशे की तरह साफ़ और चमकदार है। शाम के वक्त जब सूरज इन झीलों पर ढलता है तो मंज़र ऐसा बन जाता है जैसे किसी पेंटिंग में जान डाल दी गई हो। इस तरह लगता है जैसा कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा है और जैसे सूरज ग़ुरूब होता जाता है पेंटिंग में जान आती जाती है। अब बात करते हैं चीन के शहरों की, तो बीजिंग तारीख़ का मुहाफ़िज़ शहर है। यहाँ का मनमुआ शहर आज भी अपनी शान से खड़ा है, जहाँ कभी बादशाहों का राज था। और शंघाई जदीदियत का शहर है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगा उठता है और स्काई स्क्रीपर्स बादलों को चीरते हुए नज़र आते हैं। चीन की अज़मत की सबसे बड़ी अलामत अजीम दीवारें चीन है। ये दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि ये दीवार चीनी कौम के हौसले, चीनी कौम की हिम्मत और चीनी कौम की ताकत की अलामत है। हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार दुनिया के 7 अजाइबात में से एक है और चीन की शान और पहचान को ज़ाहिर करती है। आज का चीन सिर्फ तारीख़ नहीं, बल्कि तरक्की की एक नई तारीफ़ है। तेज़ रफ्तार ट्रेनें, जदीद शहर, ताकतवर मईशियत, ये सब बताते हैं कि चीन ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ये मुल्क आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशियत है और अपनी मेहनत से आसमान को छू रहा है। और नाजरीन, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन की कामयाबी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। जी हाँ, पाकिस्तान ने चीन को बैंकिंग का निज़ाम दिया, जिसने चीन की मईशियत को मज़बूत बुनियाद फराहम की। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया की मिसाल है। ये दोस्ती सिर्फ सरहदों तक नहीं, बल्कि दिलों तक जाती है। पाक चीन दोस्ती ज़िंदाबाद, ये नारा सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसने दोनों मुल्कों को एक लड़ी में जोड़ दिया है। आज चीन अपनी तरक्की, अपनी सकाफ़त और अपनी कुदरती हुस्न से दुनिया भर को मुतासिर कर रहा है। ये वो मुल्क है जहाँ माजी की शान, हाल की तरक्की और मुस्तकबिल की उड़ान तीनों एक साथ चलती हैं। तो चाहे आप चीन के पहाड़ देखें या दरिया, झीलें देखें या चमकते हुए शहर, आपको एक बात ज़रूर महसूस होगी कि ये मुल्क सिर्फ़ खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक सबक है। वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि मेहनत, नज़म और इत्तेहाद से कुछ भी हासिल हो सकता है। चीन एक वो ख्वाब है जो हकीकत बन चुका है। ये मुल्क के हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब रखता है। कदीम ज़माने में इसे जंग या चन कहा जाता था। चीन ने अपनी मेहनत, अपनी नज़्म व ज़ब्त और अपनी तालीम से दुनिया में बहुत सी तरक्की की है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चीन मशरक़ी एशिया में वाक़या दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगर इसकी तकरीबन आबादी की बात की जाए तो इसकी तकरीबन आबादी 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जबकि सबसे बड़ा शहर सिंघाई है। चीन की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये वो सरज़मीन है जहाँ सबसे पहले कागज़, बारूद, कुतुबनुमा और छापा खाने की ऐजाद हुई। चीनी तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार की जाती है। चीन एक वक्त में गरीब मुल्क हुआ करता था, मगर अपनी मेहनत, अपनी नज़्म व ज़ब्त और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज ये दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है।
بہت سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کو میں نے پہلے بھی آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا، لیکن اگر دوبارہ بات کی جائے تو پاکستان نے 1950 میں چین کو تسلیم کیا تھا۔ تب سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت گہرے اور مضبوط ہیں۔ پاکستان پہلا مسلم ملک تھا جس نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ دونوں ملکوں کو آج آہنی بھائی کہا جاتا ہے۔ پاکستان نے چین کو بینکنگ کا نظام، تجارت اور تعلیم کے میدان میں بھی مدد فراہم کی تھی۔ چین نے بدلے میں پاکستان کو سڑکیں، بندرگاہیں، توانائی کے منصوبے بنا کر دیے، جن میں سب سے اہم منصوبہ سی پیک ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہو رہا ہے۔ چین میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ چین میں تقریباً مسلمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو 2 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جو زیادہ تر سنکیانگ، لینیشیا اور یانگچو کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ وہاں پر مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ چین کے لوگ سادہ مگر ذائقہ دار کھانے پسند کرتے ہیں۔ ان کی خوراک میں چاول، نوڈلز، سبزیاں، مچھلی، انڈے اور چکن عام ہیں۔ چینی کھانوں میں سب سے زیادہ مشہور ڈشز چاؤمین، منچورین، ڈمپلنگز، سوپ اور اسپرنگ رولز ہیں۔ چینی لوگ کھانے میں چاپ اسٹک یعنی لکڑی کی 2 پتلی ڈنڈیاں استعمال کرتے ہیں اور کھانا زیادہ تر ابال کر اور بھاپ میں پکا کر کھاتے ہیں تاکہ صحت برقرار رہے۔ چینی قوم نظم و ضبط، صفائی اور محنت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ورزش کرتے ہیں اور دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اپنے ملک اور ماحول کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں، اس لیے ان کے شہر صاف اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ چینی لوگ تعلیم کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں۔ اس لیے آج دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں جیسے ہواوے، لینووو، ٹک ٹاک، علی بابا جیسی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ چین سے تعلق رکھتی ہیں۔ چین آج ایک ایسی قوم ہے جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ محنت، علم اور اتحاد سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے چین ایک خواب جو حقیقت بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس جیسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔